हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप डॉक्टर कैसे बने, डॉक्टर बनने के लिए क्या करें, इससे संबंधित पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि इसमें आप डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, साथ ही इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, इसके लिए कोर्स कौन सी होती है, साथ ही इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, अगर आप भी डॉक्टर बनने के बारे में सोच रहे हैं या मेडिकल के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, डॉक्टर बनना अधिकांश युवाओं का सपना होता है ताकि वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा कर सकें। लोगों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, इसीलिए लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर होना बड़े गर्व की बात होती है। साथ ही समाज में उनका काफ़ी आदर सम्मान किया जाता है, जिस वजह से अधिकतर युवा डॉक्टर बनकर इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। हालांकि डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए काफ़ी अधिक स्टडी करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बनने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से इसकी तैयारी करते हैं तो आप यकीनन डॉक्टर बनने के अपने सपने को ज़रूर साकार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या योग्यताएं होती है। इससे संबंधित हम पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देते हैं। दोस्तों, यदि हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर वो होता है जो लोगों की हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करता है और लोगों की कई बीमारियों का इलाज करके लोगों को ठीक करता है। जैसे कि कई अन्य बीमारियों के इलाज के साथ साथ एक्सीडेंट के लोगों का इलाज करने वाला डॉक्टर होता है। तो आइए हम आगे जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास करना जरूरी है। 12वीं कक्षा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा अगर आप MBBS कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 10वीं कक्षा पास करनी होगी। साथ ही आपको 10वीं कक्षा में 70% से अधिक मार्क्स लाने होंगे। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए अधिक मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 10वीं कक्षा में बेहतर हो जाते हैं तो डॉक्टर बनने की आपकी हिम्मत बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आप 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना होगा, जिसके तहत आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। साथ ही 12वीं कक्षा में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए CET, AIM, EE, AFMC और नीट जैसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। दोस्तों, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर आयोजित की जाती हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना इतना आसान नहीं होता है। आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के बाद ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, जिसमें आपको कम फीस में डॉक्टर बनने का कोर्स दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS सबसे पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5.5 साल की होती है, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। दोस्तों, यदि आप MBBS कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI के द्वारा डॉक्टर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा यदि आपने MBBS की डिग्री पूरी करने के बाद या हायर डिग्री हासिल करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप जॉब के लिए कोई भी हॉस्पिटल चुन सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी और ट्रेनिंग के बाद आपकी प्रैक्टिस आपको एक बेहतर डॉक्टर बनने में मदद करती है। या फिर आप चाहें तो अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए 10वीं कक्षा पास करने के बाद आपको 12वीं कक्षा में बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट की तैयारी करनी होगी। नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको अप्लाई करना होगा और आपको ये एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। दोस्तों, उसके बाद मेडिकल का कोर्स आपको अच्छे मार्क्स के साथ पूरा करना होगा।
दोस्तों कोर्स पूरा हो जाने के बाद डॉक्टर बनने के लिए आपको इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। जैसे ही आप इंटर्नशिप पूरी करते हैं तो इंटर्नशिप के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आपको डिग्री दी जाएगी, जिसके बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे। दोस्तों अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन प्राचीन काल में आयुर्वेदिक डॉक्टर की भूमिका बहुत अधिक होती थी, क्योंकि प्राचीन काल में आयुर्वेदिक डॉक्टर पेड़ पौधे की जड़ी बूटियों से बनी दवाओं से लोगों का इलाज करते थे। लेकिन अब वर्तमान में सब कुछ बदल गया है, जिससे अब बहुत कम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर बन पाते हैं। लेकिन आज भी भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आयुर्वेद में पूरी आस्था है और वे आज भी आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल से अपनी बीमारी का इलाज करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एलोपैथिक दवाओं के बढ़ते साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनका लोगों पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। इसीलिए लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर्स पर अधिक भरोसा करते हैं। दोस्तों यदि आप होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो होम्योपैथी एक ऐसा तरीका है जिसके इलाज में समय तो लगता है, लेकिन हाँ ये सच है कि किसी भी बीमारी को ये जड़ से ख़त्म कर देता है और यही कारण है कि ये तरीका तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। दोस्तों अगर आप होम्योपैथी डॉक्टर बनने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस क्षेत्र में आप अपना भविष्य देख सकते हैं। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि ये आर्थराइटिस, डायबिटीज़, थायराइड और अन्य सभी गंभीर बीमारियों का इफेक्टिव तरीके से इलाज करता है, जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। हालांकि इस थेरेपी में पुरानी और गंभीर बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक करने में कुछ समय लगता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए आप कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं नीट, BMAT, एम्स MBBS, UCAT, MCAT, जिपमर, CMC वेलोर, EAM CET, BHU PMT, FPMT, OJEE, CMSC और FMGE। दोस्तों ये कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिन्हें आप क्वालिफाई करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और आप डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम डॉक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनके फैकल्टी, हॉस्टल और टीचिंग लेवल की वजह से फ़ीस अलग अलग तय की जाती है। लेकिन देखा जाए तो भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेज की एवरेज फ़ीस 40 लाख से 60 लाख रुपए तक होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में ये फ़ीस करीब 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक लग सकती है। दोस्तों बात करें डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो दोस्तों इसके लिए आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, CLC, आपकी कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। अगर आप किसी दूसरे देश में डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके लिए लैंग्वेज टेस्ट स्कोर शीट, इसके अलावा आपके डिप्लोमा और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिज़िकल फिटनेस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे देश से MBBS की डिग्री करना चाहते हैं या फिर किसी और कोर्स को करना चाहते हैं या फिर डॉक्टर के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। दोस्तों बात करें 12वीं कक्षा के बाद आप कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज़ करके डॉक्टर के तौर पर अपना कैरियर बना सकते हैं तो दोस्तों ये कोर्सेज़ हैं MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BDS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS, नर्सिंग, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपी, वेटनरी कोर्सेज़, क्लिनिकल साइकोलॉजी, हेल्थ इंस्पेक्शन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बिना नीट की एग्ज़ाम दिए मेडिसिन की पढ़ाई करना चाहते हैं तो कई सारे कैरियर ऑप्शन और कोर्सेज़ उपलब्ध हैं, जैसे कि आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, BSc एनेस्थीसिया कोर्स कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइटोजेनेटिसिस्ट बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोर्स कर सकते हैं, BSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स कर सकते हैं, BSc कार्डियोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, BSc कार्डियक टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, BSc इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोकेमिस्ट्री कोर्स कर सकते हैं, BSc ऑडियोलॉजी, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का कोर्स कर सकते हैं, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, BSc एग्रीकल्चरल साइंस का कोर्स कर सकते हैं,
बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज BNYS कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं और बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी का भी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों बात करें MBBS कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की, तो ये कॉलेजेस हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु, अमृता विश्व विद्यापीठ कोयम्बतूर। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहां से आप MBBS कोर्स करके अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों सरकारी डॉक्टर बनने के बाद सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये मंथली आराम से मिल जाता है। वहीं 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर की शुरुआती सैलरी 70 से 80 हज़ार रुपये तक होती है। आप चाहें तो डॉक्टर बनने के बाद अपना खुद का क्लिनिक खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को डॉक्टर बनने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है MBBS कितने साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि MBBS मेडिकल की फील्ड में एक बैचलर डिग्री का कोर्स है। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स को 5.5 साल का समय लगता है। दूसरा सवाल है डॉक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में स्पेशलिटी और ट्रीटमेंट के तरीके के आधार पर कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल फिजिशियंस, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, र्यूमेटोलॉजिस्ट आदि शामिल हैं। तीसरा सवाल है नीट एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नीट एग्ज़ाम की फ़ीस 1,600 रुपये कर दी गई है। वहीं EWS और OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए ये 1,500 रुपये है। SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 800 रुपये है और भारत से बाहर के कैंडिडेट्स के लिए इसे 7,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया गया है। चौथा सवाल है डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर के क्षेत्र में जाने के लिए आपको MBBS की डिग्री पूरी करनी होती है, क्योंकि ये मेडिकल के क्षेत्र में एंट्री पाने के लिए एक एंट्री कार्ड के तौर पर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में दी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।